नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है अलौकिक दुनिया में। कई हजारों वर्षों से भगवान के 10वें अवतार कल्कि व कलयुग के अंत का इंतजार कर रहे हैं यह 7 महापुरुष। हिंदू धर्म ग्रंथों में वर्णित है 7 ऐसे दिव्य पुरुष जिन्हें अमरता का वरदान प्राप्त है, अर्थात वे सतयुग, द्वापर युग से लेकर अब तक यानी कलयुग में भी जीवित हैं। वे सभी महापुरुष अष्ट सिद्धियां और दिव्य शक्तियों से संपन्न हैं, मगर यह 7 दिव्य महापुरुष किसी न किसी नियम, वचन या श्राप से बंधे हुए हैं और हम मनुष्य की भांति वह भी मुक्ति के लिए भगवान विष्णु के 10वें अवतार कल्कि की प्रतीक्षा में जी रहे हैं। तो आइए जानते हैं कि वह कौन है महापुरुष। केसरी नंदन पवन पुत्र हनुमान इन सभी दिव्य पुरुषों में से एक है। रुद्र अवतार राम भक्त हनुमान जी भगवान राम के परम भक्त, हिंदू धर्म के सबसे ताकतवर और राम भक्त हनुमान जी रामायण काल या द्वापर युग में जन्मे थे। हनुमान जी महाभारत काल में भी जीवित थे, जो कि भीम से मिलने का प्रसंग है। हनुमान जी को माता सीता द्वारा चिरंजीवी होने का वरदान प्राप्त है। भगवान श्री राम द्वारा इस कलयुग के अंत तक राम कथा का प्रसार करेंगे। वीर हनुमान के जिंदा होने के प्रमाण आज भी हैं। माना जाता है कि वह गंधमादन पर्वत पर आज भी तपस्या कर रहे हैं। भगवान कल्कि रूप में वह भगवान राम के वचनों से मुक्ति पाएंगे और शिव में विलीन हो जाएंगे। भगवान परशुराम चिरंजीवी महापुरुष परशुराम जी आज भी कलयुग में जीवित हैं, जो कि रामायण व महाभारत दोनों कालों में देखे गए हैं। भगवान परशुराम के बारे में एक मान्यता और है कि उन्होंने इस पृथ्वी लोक से 21 बार समस्त क्षत्रिय राजाओं का विनाश किया। परशुराम जी पौराणिक कथाओं के अनुसार पितामह भीष्म, कर्ण और द्रोणाचार्य के गुरु थे। कहा जाता है कि भगवान कल्कि के गुरु भी भगवान परशुराम ही होंगे। वह कहा जाता है कि आज भी महेंद्रगिरी पर्वत पर तपस्या में लीन होकर कल्कि अवतार की प्रतीक्षा कर रहे हैं। उन्हें अमरता का वरदान उनके पिता ने दिया था। तीसरे चिरंजीवी महापुरुष अश्वत्थामा गुरु द्रोणाचार्य के पुत्र, जो कि आज भी इस पृथ्वी पर मुक्ति के लिए भटक रहे हैं। जब महाभारत का युद्ध हुआ था तब अश्वत्थामा ने कौरवों का साथ दिया था। धर्म ग्रंथों के अनुसार भगवान श्री कृष्ण ने अश्वत्थामा को ब्रह्मास्त्र चलाने व अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा के गर्भ को लक्ष्य बना के उसके वंश को मिटाते देख इतनी हिम्मत को देखकर कृष्ण भगवान ने उसकी माथे की मणि निकाल दी और उस मणि के स्थान पर कोढ़ यानी कि घाव होना, ऐसे ही बने रहना, वह लगातार याचना करे फिर भी मृत्यु उसके पास नहीं आएगी। वह युगों के अंत तक जीवित रहने का श्राप दिया। यह मध्य प्रदेश के असीरगढ़ किले में मौजूद प्राचीन शिव मंदिर में पूजा करने आते हैं और कल्कि अवतार की समीक्षा में है कि वह इस श्राप से मुक्ति पा सके। महर्षि व्यास को वेद व्यास के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि उन्होंने चारों वेद, महाभारत, 18 पुराण, भागवत गीता की रचना की। महर्षि वेद व्यास ने कल्कि अवतार के जन्म से पहले कल्कि अवतार के बारे में ग्रंथों में लिख दिया था। महर्षि वेद व्यास बहुत बड़े तपस्वी होने के कारण आज भी इस कलयुग में भगवान कल्कि के दर्शन के लिए तपस्या में लीन होकर प्रतीक्षा कर रहे हैं। लंका के नरेश राजा विभीषण श्री राम के अनन्य भक्त। जब रावण ने माता सीता का हरण किया था तब विभीषण ने श्री राम से शत्रुता न करने व रावण को बहुत समझाया। इस बात पर रावण ने लंका से विभीषण को निकाल दिया था। जब विभीषण श्री राम की सेवा में चले गए, रावण के अधर्म को मिटाने में धर्म का साथ दिया, इसलिए भगवान श्री राम ने विभीषण को चिरंजीवी होने का वरदान दिया था। वह भी भगवान के कल्कि अवतार की प्रतीक्षा में है। वह आज भी सबसे पहले जगन्नाथ मंदिर में पूजा करने आते हैं। मंदिर के पट खुलने से पहले वहां फूल चढ़े मिलते हैं। राम भगवान के वरदान के अनुसार यहाँ सबसे पहले पूजा करते हैं। राजा बलि के दान के चर्चे हर किसी ने सुने होंगे, लेकिन राजा बलि के घमंड को चूर करने के लिए भगवान विष्णु ने ब्राह्मण का वेश धारण कर वामन के रूप में राजा बलि से दान में 3 पग भूमि मांग ली। राजा बलि ने कहा, जहां तक आपकी इच्छा हो 3 पग नाप लो। भगवान ने विराट रूप धारण करके 2 पग में ही संपूर्ण सृष्टि नाप ली।
तीसरा पैर राजा बलि के सर पर रखकर उन्हें पाताल लोक पहुंचा दिया और उन्हें पाताल लोक का राजा बना दिया। शास्त्रों के अनुसार राजा बलि भक्त प्रहलाद के पुत्र हैं, जो कि पाताल लोक में आज भी जीवित हैं, कल की अवतार की प्रतीक्षा में हैं। कृपाचार्य, सातवें महापुरुष कृपाचार्य। संस्कृत ग्रंथों में कृपाचार्य को चिरंजीवी के रूप में बताया गया है। कृपाचार्य अश्वत्थामा के मामा और पांडवों और कौरवों के युवा स्थिति में आचार्य थे। भागवत के अनुसार कृपाचार्य की गणना सप्त ऋषियों में की जाती है। वह उन 18 योद्धाओं में शामिल थे जो कि महाभारत के समाप्त होने के बाद भी जीवित थे। ये हैं शक्तिशाली महायोद्धा जो कि कलयुग के अंत और कल की अवतार का इंतजार कर रहे हैं। अगर आपको हमारी दी हुई जानकारी अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब